मोदी के हनुमान कहे जाने वाले और एलजेपीआर के प्रमुख नेता चिराग पासवान आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी केंद्र की राजनीति के लिए, कभी बिहार की राजनीति के लिए, तो कभी अपने और कंगना रनौत के साथ प्रेम संबंध के लिए। फिलहाल बीते कुछ दिनों से उनका बेगानू जैसा बयान जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें वो कभी बिहार सरकार तो कभी केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि क्या आने वाले समय में चिराग पासवान की पार्टी और भाजपा में कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिल सकता है, वैसे ही जैसे मुकेश सहनी के पार्टी के साथ हुआ था। क्या चिराग पासवान जो है वो भाजपा को दबाव में डाल रही है? क्या चिराग पासवान जो है वो भाजपा के साथ आंख मिचोली खेल रही है? क्या है कुछ पूरा मामला, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चिराग पासवान अभी राजनीति में बेहद ही सक्रिय नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के बीच भी एक चमकता हुआ चेहरा बने हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान की राजनीति जो है इन दिनों कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। वो केंद्र और बिहार में भाजपा के सहयोगी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े समर्थक भी माने जाते हैं। अक्सर खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में उनके कुछ बयान और राजनीतिक कदम यह संकेत दे रहे हैं कि वो अपनी अलग राजनीतिक जमीन अब तैयार करने में पूरी तरह से जुटते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या चिराग भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए भाजपा से दूरी बनाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में दिल्ली में खगड़िया के एक युवक की हत्या के मामले में चिराग पासवान ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े सवाल पैदा किए। क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसलिए उसे अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार की आलोचना माना गया। वहीं पटना में शिक्षा अभ्यर्थियों पे हुए लाठीचार्ज भी उनको खुलकर उन्होंने निंदा की। खास बात यह है कि बिहार सरकार में उनकी पार्टी के 2 विधायक मंत्री हैं। ऐसे में अपने ही सहयोगी सरकार के खिलाफ इस तरह का रुख राजनीतिक संदेश देने वाला माना जा रहा है। दरअसल चिराग पासवान अब बिहार से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने 7 अप्रैल को घोषणा की थी कि उनकी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दोनों दल साथ नहीं है। इससे यह साफ हो गया है कि चिराग अपनी पार्टी को राष्ट्र स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन और विधानसभा चुनाव में मिली सफलता ने उनका आत्मविश्वास और मनोबल पूरी तरह बढ़ा दिया है। इसी उत्साह में वे दूसरे राज्यों में भी संगठन मजबूत करने में अब लगे हुए हैं। कुछ समय पहले राजस्थान के पुष्कर दौरे के दौरान चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी पार्टी अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी संगठन पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी के विस्तार के लिए वे ब्रह्मन मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया था। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसका सीधा असर भाजपा पर ही पड़ेगा। ऐसे में एक तरफ भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना और दूसरी तरफ मोदी की तारीफ करना विरोधाभासी स्थिति पैदा कर रहा है। इस संदर्भ में मुकेश सहनी का उदाहरण भी सामने आता है कि मुकेश सहनी भी कभी भाजपा के सहयोगी थे और बिहार में मंत्री बने थे, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में भाजपा से टकराव बढ़ गया। चुनाव में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली और अंततः बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव भी कमजोर पड़ गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं चिराग पासवान भी उसी रास्ते पे तो नहीं चल रहे। क्या चिराग पासवान भी आने वाले दिनों में बीजेपी से टकराव तो नहीं चाहते हैं? क्या वो अपनी एक अलग रणनीति अपनाना चाहते हैं जो कि यूपी में जो चुनाव है उसमें काम आएगा? चिराग पासवान पहले ही यह संदेश दे चुके हैं कि वो 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में उतरना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भविष्य में भाजपा और चिराग की राजनीतिक राहें अलग हो सकती है। फिलहाल वे खुलकर टकराव से बच रहे हैं, लेकिन समय समय पर जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं वो कुछ और ही बता रही है। वो यह बता रही है कि शायद हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं और आगे के टकराव के लिए हो सकता है ये संकेत दिया जा रहा हो
कि कहीं ना कहीं अब जो है वो चिराग पासवान की पार्टी और भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।